Your profit and loss account has 8 lakhs of profit last quarter, but your bank account has only 23,000. You're not going crazy. Your accountant isn't lying to you. This is the most dangerous gap in business finance. Nobody explains to you. Let me break it down for you. Profit and loss account में profit show होता है, which tells you what you have earned and what you have spent. But cash flow is the reality, which actually explains you what is the exact cash movement in and out of your bank account. अब आपको अगर समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट एंड कैश फ्लो दोनों डिफरेंट चीजें एक्सप्लेन करते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, योर बिजनेस कैन बी प्रॉफिटेबल एंड कैश ब्रोकन बोथ एट द सेम टाइम. तो अब सवाल ये आता है कि प्रॉफिट और कैश फ्लो में डिफरेंस अपीयर कैसे होता है और क्यों होता है. तो देयर कैन बी अ लिस्ट ऑफ थिंग्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट बिजनेस यू एक्चुअली रन. लेट मी गिव यू थ्री बेसिक एग्जांपल्स. पहला आ जाता है कि जब भी आप क्रेडिट सेल्स करते हो, सपोज करिए कि आपने 5 लाख रुपए का सेल किया है, तो योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली शोज 5 लाख सेल्स एंड योर प्रॉफिट इंक्रीजेस. बट जब आपने क्रेडिट सेल किया है, मतलब आपको पेमेंट 60 to 90 डेज के बाद आने वाला है, तो आपके कैश फ्लो में आज के डेट पे कोई ट्रांजैक्शन या फिर कोई एंट्री नहीं होगी. नंबर सेकंड आ जाता है स्टॉक परचेस. सपोज करिए कि आपने 3 लाख का रॉ मटेरियल परचेस किया है, तो आज के डेट पे आपके कैश बुक में से 3 लाख का पेमेंट हो गया है, आउटफ्लो दिख रहा है. एट द सेम टाइम अगर आपने ये कुछ सेल नहीं किए, तो आपके लिए ये इन्वेंटरी बन जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एज ए इन्वेंटरी दिखेगा और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चेंजेस नहीं होंगे. नंबर थर्ड आ जाता है लोन का रीपेमेंट करना. सपोज करिए कि आपका 1 लाख का इंस्टॉलमेंट है. जब भी लोन का इंस्टॉलमेंट आता है, तो आपके कैश बुक में से सीधा कैश आउटफ्लो दिखता है. बट एट द सेम टाइम जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें जो आपके इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अकाउंट है वो शो नहीं होता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट ही हिट होगा. सो दीज आर सम रीजंस फ्रॉम विच योर प्रॉफिट एंड कैश फ्लो completely differs. So the position which you look in your profit and loss account is the profit, but in the cash flow you actually know what in hand money you have to run your business. अब सवाल ये आता है कि जब प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो मुझे हर वीक में एज अ बिजनेस ओनर क्या ट्रैक करना है. आपको सिर्फ प्रॉफिट भी ट्रैक नहीं करना है, सिर्फ कैश फ्लो भी ट्रैक नहीं करना है, बट आपको ये चार चीजें ट्रैक करनी है. आप जरूर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट चेक करिए, बट उसके साथ साथ आपको ये तीन और चीजें चेक करनी है. वन आ जाता है कैश इनफ्लो, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज यू हैव रिसीव्ड द मनी फ्रॉम. कि आपको डिटेल्स से पैसा मिला है, एनी एडवांसेस और एनी बिग मनी विच हैव केम इन. नेक्स्ट आ जाता है आपका कैश आउटफ्लो. आपने किसको पेमेंट दी है, आपने वेंडर्स को पेमेंट दी है, सैलरी पेमेंट किया है, ईएमआई किया है, या फिर कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया. तो ऑल दिस मस्ट बी सेग्रीगेटेड प्रॉपरली सो दैट यू नो you have not spent on anything which was not necessary. आ जाता है सबसे important, that is your net position. Whatever you have received minus whatever you have paid, जो भी आपके पास आज है बैलेंस में, that is your business health एंड नॉट जस्ट द प्रॉफिट. बहुत बार क्या हो जाता है, जो 8 लाख का फिगर हम लोग बोलते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा था, वो हम लोग सोच के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं. तो आप एम्प्लॉयज को हायर कर देते हो, आप स्टॉक का ऑर्डर दे देते हो, आप कैपिटल एक्सपांशन कर देते हो. बट 3 मंथ्स डाउन द लाइन जब इन्हीं सब का पेमेंट देने की बात आती है, यू नीड टू पे योर एम्प्लॉयज, यू नीड टू पे द सप्लायर, यू नीड टू हैव सम कैपिटल टू रन योर डे टू डे बिजनेस. और जो प्रॉफिट के बेसिस पे आपने डिसीजन ले लिया था, वो डेटर्स आज भी आपके बुक्स में है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट तो किया ही नहीं है आपको. अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो, मीन्स आई कैन अज्यूम दैट यू आर अ बिजनेस ओनर और आपको बहुत अच्छे से पता है कि लिक्विड कैश का रोल क्या होता है एक बिजनेस में. अब लास्ट स्टेप है कि अब हमें क्या चेंजेस करने चाहिए या फिर क्या चीजें करें सो दैट वी कैन सॉर्ट दिस थिंग्स आउट. One simple thing to start every week is open the Excel in which you write what are the payments you're going to receive in this week and what are the payments you need to make in this week. और जो भी इसमें नेट होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ योर आउटफ्लो आर मोर देन योर इनफ्लो, देन you need to make sure that there are some delays you can ask from the vendors, or you need to arrange some short term fund so that last minute में कोई rush या फिर chaos ना create हो. Save this video and share it with your friends and your team so that you can run your business more proper and smooth.